गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। और उसके लिए क्या बताया है आप जी, जैसे बताई दिया कि प्रथम मंत्र जो आपका जाप है आपके इन सभी कमलों कैसे बरी कराएगा आपको। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले और जय गुरुदेव पंथ वाले ये एक विचार है इनके एक जैसे, क्योंकि ये राधा स्वामी पंथ से निकले हैं आगरा वाले से ही, और ये व्यास वाला भी, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाले, ये निरंकारी, ये ठाकुर जी वाले, ये सारे एक कुएं का पानी है। जनोद वाला जो बयानी में बना रखे, ये इनका, ये क्या कहते हैं कि हमारे गुरु हम तो सीधे त्रिकुटी पर ध्यान लगाते हैं। त्रिकुटी पर हमने नीचे के इन कमल कमलों की कोई आवश्यकता नहीं है। देखे घर का राज बना रहे हैं, हमने हम विदेश में हैं और स्वदेश जाना है मान लीजिए, और वहां से वापस आने के लिए आपने वहां के सभी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, और तब आपका वापस आने का सारी क्लियरेंस होगी, तब आप वापस आ सकते हो। और आने के लिए फिर किराया भी चाहिए आपने। तो ये यहाँ हम जो रह रहे हैं, जैसे किसी ने टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा था, बिजली का, पानी का, गैस का, धंधा ठीक होने ना होने के कारण वो सारे कट गए, उनके टैक्स दिए नहीं, तो दूने कंगाल हो गए। तो उस समय कोई ऐसा गारंटर चाहिए आपने जो सरकार से आपकी सुविधाएं चालू करवा दे, और फिर आपसे कहेगा कि आप अपनी कमाई करो और टैक्स भरो। तो बहुत अच्छी बात होगी, कमाओगे तो टैक्स भी भर दोगे। तो दास आपका गारंटर बना दोबारा, आपके ये सारे कनेक्शन चालू करवा दिए। अब इनके ये मंत्र जाप करो, इनकी मजदूरी करो, या साधना है, पूजा नहीं है। पुण्यात्माओं, पूजा और साधना में बहुत अंतर होता है। पूजा तो वो कसक है किसी वस्तु के पाने की, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल पृथ्वी में है, तो हमारे अंदर जो पूजा है वो तो जल है पूज्य। उसके पाने के लिए जो भी हम प्रोसीजर अपनावाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कराएंगे, वो वही हो जो उस पानी को, पूज्य वस्तु को प्राप्त करा दे। इब हम लकड़ के लठ के ना वो खोदन लगे, कद तक खोदेंगे इसने। यानी जो गलत नाम है वो लकड़ के लठ से धरती खोद रहे हम, वो कभी नहीं हो सकता, वहां तक पहुंचे नहीं सकते। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है बोकी और पाइप। जैसे सतनाम आपका है, ये बोकी और समझ लो पाइप है, और इसको लगाएंगे तो यह मजदूरी है। ये दो मंत्र, ये हमारा जाप, ये हमारा पूज्य नहीं है। उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे, या साधना है, या मजदूरी है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं, हम पूजा कबीर साहब की कर रहे हैं, सतलोक जाने की, उस सुख को पाने की। और ये जितने भी मंत्र हैं ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारी साधना के हथियार हैं, ये औजार है हमारे। इनसे हम मिलेंगे, ये औजार ही वहां इस प्रोसेस में इस प्रोसीजर में यही कामयाब है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो मंत्र नहीं इस पृथ्वी पे मोक्ष प्राप्ति के, केवल यही मंत्र है जो दास आपको दे रहा है। और ये प्रमाणित है, जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं आके मिले और उनको पहले तो सचखंड सतलोक दिखाया, जो स्थान की हमने कति भूल पड़ गई थी। अब पुण्यात्माओं, जब ये प्रमाण दास के पास नहीं होता तो थूक बिलो लेता मैं, किसी का जू नहीं रहेंगे वो। अब ये ऐसे एथेंटिक प्रमाण हैं जो आपके हृदय से हट नहीं सकते।
आज किन किन को भगवान मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और इस कथा से खूब परिचित है पूरा कबीर पंथ। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए। इससे पूरा सिख धर्म अच्छी तरह परिचित है कैसी घटना घटी थी। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी के साथ हुआ था, ये भी दादू पंथी सब जानते हैं। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी के साथ हुआ था, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, ये पूरा गरीबदास पंथ जानता है। ऐसे घीसा दास साहिब जी के साथ हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को उस परमात्मा ने कौन सी साधना दी थी सतलोक जाने की, तो वही हमने आवश्यकता पड़ेगी, उससे अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं। तो वो कौन से मंत्र थे? वो यही थे वो मंत्र। इनको आदेश दे दिया था सख्त कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, यो मूल ज्ञान की तबार न जाए। और फिर इसी प्रकार कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार न जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। अब जितना भी युग काल का सबसे ज्यादा सबसे अधिक जो पंथ का विस्तार हुआ है, ये राधा स्वामी से हुआ है, दूसरे नंबर निरंकारी से हुआ है। और ये दोनों के दोनों गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ के न्यारा सांग जोड़ा। और यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में होते तो ये यही मंत्र देते पाते। तो बता आज ये दास कैसे भिन्नता बताता आपको कि ये अधिकारी है नहीं। चल ये अधिकारी होते और ये मंत्र दे रहे होते तो कोई दिक्कत ना थी। मैं क्यों थूक बिलाऊं, वो क्यों सिर में दर्द करता, मैं भी लेकर नाम अपने पार हो जाता। ये अधिकारी नहीं है, इनके पास ये मंत्र भी नहीं है। और उनको परमात्मा ने, उन महापुरुषों को इसलिए मना कर दिया था कि यह बात बिगड़ जाएगी। बीचली पीढ़ी में मेरा और काल का एक एग्रीमेंट हो रहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने पता था कि बीचली पीढ़ी में पहले तो शिक्षित करूंगा इन सबको। नहीं पिछला इतिहास देख लो, हमारे दादे परदादे ने कोई पाड़ी जाया करता, कोई हाड़ी जाया करता, कोई कितना मजदूरी करके अपना टाइम पास करा करते, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब हमने पढ़ाई को एक प्रथम मान लिया सिर्फ रोजी रोटी के लिए। हमने तो इसलिए स्पीड खींची थी, हरीबिया काम आओगी वो दूसरी जगह या शिक्षा परमात्मा के पहचानने के लिए। ये कंप्यूटर बना दिए, इंटरनेट बनवा दिए। ये कबीर गॉड गिवन माइंड है, ये उस परमात्मा ने दी है बुद्धि, ना काल बुद्धि दे। ये तो पहले पिछला इतिहास देख लो, रथों में 4-4 5-5 गधे जोड़ कर ये खच्चर घोड़े और घसीटे अंडा करते, उसने सबसे बड़ी सवारी में अन्या करते। वो कोई तरीका था, एक नोन बाजो वैरो लठम लट्ठा गेला। तो ये ऐसी बुद्धि कर रखी थी इसने हमारी। ये कबीर साहब ने दिया है ये सारी टेक्निक। और दी किस लिए? आप जी को घर बैठे संदेश देने के लिए। वो इतना दयालु है कि घर बैठे दे दूंगा अपने बच्चों को शिक्षा, और पहचान लेंगे पूरे विश्व में मेरा नाम होगा और सबका कल्याण होगा। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हम तो सीधे तिरकुटी बजाते। तिरकुटी तो इनने बरवाड़ा का बस स्टैंड मान रखा। हाँ, पैदल गए, पैदल पहुंच गए, साइकिल ठहरा, साइकिल पर बैठ कर पहुंच गए। तिरकुटी बजाने के लिए अंगा लगेगा। तिरकुटी इन बेरा भी कोई ना तिरकुटी है कहाँ, सुन रखी है कबीर साहब की वाणी में। किसी को नहीं पता इन संतों को तिरकुटी है कहाँ और क्या स्थिति है वहां पर। मारे सट्टे सुनी सुनाई। तो ये सारे